ये कहाँ लग पढ़ लिए तुम लोग? खत्म था हिंदू सभ्य, विदेशी सभ्यता खत्म कर दिए थे ना। वीडियो कल गया था यूट्यूब पर, देखा सब? हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हिस्ट्री को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग। ये उधर से उठ के इधर निकलो, उधर से इधर आओ। वहाँ बैठू, वहाँ पीछे उसके बगल में एक सीट है ना वहाँ पे। हाँ तो क्या दिक्कत है वहाँ पे? चलो, हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। एक साथ आवाज आनी चाहिए। पहला प्राग इतिहास, दूसरा, तीसरा इतिहास। चलो इसमें देखे थे प्राग इतिहास में कौन सा काल पढ़े थे? पाषाण काल। कौन सा काल पढ़े थे? पाषाण काल। कौन सा काल था? पाषाण काल। अच्छा, पाषाण काल में कौन कौन सी चीज पढ़े थे? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल। ये खत्म था। सिंधु आधे आधे इतिहास में कौन सा काल पढ़े थे? सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु सभ्यता के अलावा और भी आपको सभ्यताएं बताए थे हम। बताओ पहला। अरे सिंधु सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसका अलावा और बताओ। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसके बाद फारस की सभ्यता। उसके बाद मिस्र की सभ्यता। किसका? मिस्र, मिस्र का, मिस्र का सभ्यता। उसके बाद बताओ स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा, स्पार्टा की सभ्यता। और भी था चीन का सभ्यता, चीन या हांगो नदी। और कैसा? रोम का सभ्यता। किसकी सभ्यता थी? रोम के। इतना सभ्यता में हम लोग पढ़ लिए थे। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। सबसे ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। कहाँ की केमिस्ट्री सबसे बढ़िया थी? कहाँ की केमिस्ट्री सबसे बढ़िया थी? रसायन कहाँ के सबसे बढ़िया थे? सबसे लड़ा हांगो नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? हांगो नदी किनारे कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? चीन की सभ्यता। आर्किटेक्चर अर्थात यहाँ पे स्थापत्य कला सबसे बेहतर कहाँ का था? रोम का। कहाँ का था? रोम का। रोम का राजा का नाम क्या था? जूलियस सीजर। रोम का नाम क्या था? जूलियस सीजर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोप ग्रेगोरियर। जो हम जो कैलेंडर आता है जनवरी फरवरी ये सब हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं? ये वही लोग देखे गए ना। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोप ग्रेगोरियर। ठीक है, इन्होंने 1600 ईस्वी में जब कैलेंडर तैयार कर रहे थे तो इन्होंने 2 व्यक्तियों के नाम पर कैलेंडरवा में नाम रख दिया था, जूलियस सीजर और अगस्टस। याद पड़ रहा है क्या? अगस्टस का पूरा नाम क्या था? अगस्टस का तो उपाधि धारण किया था ना अगस्टस का। अगस्टस का पूरा नाम क्या था? ऑक्टोवियन। ऑक्टोवियन क्या नाम था? ऑक्टोवियन। सब याद करके नहीं आता। क्या नाम था? ऑक्टोवियन। जूलियस सीजर और अगस्टस, जूलियस सीजर और अगस्टस, इन्हीं के नाम पर जुलाई और अगस्त का महीना का कैलेंडर रखा। कौन रखा था? पोप ग्रेगोरियर। को क्या नाम था? पोप ग्रेगोरियर। कौन थे? पोप ग्रेगोरियर। जो कैलेंडर बनाए थे जनवरी फरवरी, किसका नाम था? पोप ग्रेगोरियर। क्या नाम था? पोप ग्रेगोरियर। और सिंधु सभ्यता सबसे कौन सी? नगरीय सभ्यता। किस नदी किनारे थी? किस नदी किनारे थी? सिंधु नदी। किस नदी किनारे थी? सिंधु नदी। और ये कहाँ थी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कहाँ पे थी? भारत। कहाँ पे थी? भारत। ये दूसरा बना देते हैं यहाँ पे। हिस्ट्री, हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस। हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस। पहला क्या था? प्राग इतिहास। दूसरा क्या था? आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में सबसे पहली सभ्यता बताना। सिंधु सभ्यता। सबसे नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। सबसे नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। सड़कें सीधी थी, सड़कें पक्के ईंटों के बनाए जाते थे, घर के दरवाजे सड़क के पीछे खुलते थे। कहाँ की सभ्यता की ये मतलब विशेषताएं हैं? कहाँ के था? कहाँ पे था ही? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 जगह पे था। उसके बाद किसका पढ़े थे? मेसोपोटामिया। किसका पढ़े थे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी? इराक में। कहाँ थी? इराक में। कहाँ थी? इराक में। उसके बाद कौन सा था? फारस का सभ्यता। किसका था? फारस का। फारस कहाँ था? ईरान में। फारस कहाँ था? ईरान में।
हांगो नदी की सभ्यता कहाँ थी? हांगो नदी की सभ्यता कहाँ थी? चीन में। कहाँ थी? चीन में। चीन में। मिस्र की सभ्यता कहाँ थी? मिस्र कहाँ था? इजिप्ट। इजिप्ट में था। कहाँ पता? इजिप्ट। कहाँ था? इजिप्ट। एस्पार्टा। एस्पार्टा की सभ्यता कहाँ थी? कहाँ था? ग्रीस में। कहाँ था? ग्रीस में। एस्पार्टा की सभ्यता ग्रीस में। एस्पार्टा की सभ्यता ग्रीस। एस्पार्टा सभ्यता कहाँ था? ग्रीस। कहता आप बोलो सब, उधर का आवाज आ रहा है, सब उधर इतना चिल्ला रहा है कि इधर आ जा रहा है। कहाँ का था ये? ग्रीस। लिखने में बड़ा झंझट। ग्रीस की सभ्यता। और कौन सी सभ्यता थी? रोम की सभ्यता कहाँ थी? इटली। कहाँ थी? इटली। कहाँ थी? इटली। कहाँ थी? इटली। इतना हम लोग पढ़ लेते आदि इतिहास काल में सभ्यताओं को। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। सबसे नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। कहाँ का केमिस्ट्री सबसे बढ़िया? मिस्र का। लड़ाकू लोग लड़ाकू लोग स्पार्टा। लड़ाकू लोग स्पार्टा। लड़ाकू लोग स्पार्टा। 300 सेना मिलकर हराया था 20,000 सेनाओं को। 20,000 सेनाओं को किसके नेतृत्व में हराया था? लियोनाइडस के। किसके नेतृत्व में हराया था? लियोनाइडस के। जरस्किस इसका दुश्मन था। जरस्किस देख लिया तो कैसा ससुरा ये सब दिख रहा था। है? 2,000 सेना, 300 सेना मिलकर 2,000 को मारा था। 20,000 बोल दिया क्या? बोला क्या होगा? 2,000 सेनाओं को हराया था ही। 300 मिलकर क्या मिला? 2,000 सेनाओं को पूरा तरीके से क्या कर दिया था? हरा दिया था। सबसे पुरानी सभ्यता अगर यह सभ्यता ये कैसे आ रहा है? उतने स्पीड पर ये है। ये जबान पर पूरा देख, एक चीज होता है, दो चीज समझना, एक चीज माइंड में होता है और एक जबान पे होता है। समझ में रही क्या चीज? हम लोग जो पढ़ाते हैं हम लोग का जबान पे रहता है, तू लोग का माइंड में रहता है, तो इसमें से निकलने में टाइम लग जाता है, बस धाए से निकल जाता है। कोई चीज देखना जब अचानक धाए से मुंह में से निकल जाएगा, वो जबान पे रहता है। समझ में रही कि नहीं? तो ब्रेन में रहता है तो सोच के निकलना पड़ता है। तो ऐसा पढ़ाई करो कि जीभ पर आ जाए, ब्रेन में ना रहे, जीभ पर आ जाए कि धाए धाए आवाए। बात समझ में रही कि नहीं? तो सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ की जो ग्रामीण सभ्यता कहाँ की थी? नगरीय सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। दिमाग में था, टाइम लगा प्रोसेस होने में, वही बात है। तो ये इसको इतना मतलब रिवीजन कर जाओ कि ये जीभ पर आ जाए। समझ में आएगा कैसे? माइंड से यहाँ बोलने पर आएगा। समझ में कि नहीं? चलो, सबसे उपजाऊ सभ्यता कौन सी थी? उपजाऊ, जहाँ पे फसल सबसे ज्यादा अच्छे होते थे। चीन की सभ्यता। कहाँ थी? चीन की सभ्यता। इसको कौन सी नदी बोले थे? हांगो नदी। हांगो नदी या पीली नदी की सभ्यता। हांगो नदी या पीली नदी की सभ्यता। इतना में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किस में चलते हैं? ऐतिहासिक में। किस में चलते हैं? इतिहास। ऐतिहासिक में, इतिहास में तो 3 भाग आते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और एक समकालीन भी आ जाते हैं। हालांकि चलो इसके पहले हम लोग इसको तो पहले इसकी जानकारी अच्छी थोड़ा सा इसको समझने से पहले इसको मिटा दे गया। इसमें तो कोई दिक्कत ना है। अब कोई दिक्कत है? सबसे पहले आग का खोज किस काल में देखने को मिला है? सबसे पहले आग, सबसे पहले आग, सबसे पहले आग पूरा पषाण। सबसे पहले आग पूरा पषाण। सबसे पहले आग पूरा पषाण। ध्यान सुनो, पूरा पषाण काल किसमें देखने को मिलता है? पूरा पषाण काल में। किसमें देखने को मिला? कृषि कहाँ देखने को मिलती है? नवपाषाण काल। कृषि नवपाषाण काल किस जगह पे? मेहरगढ़। किस जगह पे? मेहरगढ़। गदा सब रिवीजन करके रखो सब यहाँ पे। चलो, पराग इतिहास में तू लोग देखा पूरा तात्विक स्रोत मिले थे कि नहीं मिले थे? पूरा तात्विक स्रोत मिला था कि नहीं मिला था? पूरा तात्विक स्रोत मिला था। आधे इतिहास में पूरा तात्विक स्रोत मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। ऐतिहासिक में भी पूरा तात्विक स्रोत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तीनों में मिलता था। तो इसमें भी पूरा तात्विक स्रोत मिलेगा, पूरा तात्विक। और इसमें भी क्या मिलेगा? पूरा तात्विक, पूरा तात्विक स्रोत। अच्छा, इसमें बताना, इसमें लिखित प्रमाण थे क्या? इसमें लिखित नहीं था। इसमें लिखित नहीं था। इसमें लिखित नहीं था। इसमें लिखित था, लिखित था, लेकिन इस ससुरा इतना बेहतरीन तरीका से लिखे गया सब कि पढ़ने में बहुत ज्यादा था। अभी तक पढ़ाने गया, हालांकि फारस की सभ्यता को पढ़ लिया गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थोड़ी बहुत पढ़ी जा सकती है, लेकिन इस ससुरा ऐसा लिखा सब कि यहाँ पे पढ़ने में बहुत ज्यादा दशा होता था। ससुरा आदमी अभी तक पढ़ ना पाया इस सबको। और इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ लिखित स्रोत। लिखित स्रोत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम पूरा लिखित स्रोत यहाँ पे अवेलेबल है। तो लिखित स्रोत भी है और हम लोग पढ़ भी रहे। अच्छा, यहाँ पे कोई यात्री अभी आया था क्या विदेश का? कोई यहाँ पे आएगा क्या? अरे उस समय कौन सूरज आएगा उतना, आज से 2500 साल पहले यहाँ पे। तो पूरा यहाँ पे विदेशी 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 यात्री आए थे क्या? नहीं आए थे। यहाँ पे विदेशी यात्री आएगा। अब आया होगा तो ससुरा क्या पता वो ऐसा लिखा कि विदेशी यात्री। अब मान लो कोई आया भी होगा तो ये सब ससुरा ऐसा लिखा सब कि पढ़ल नहीं गया सब।
तो विदेशी, विदेशी यात्री यहाँ भी हम बोल सकते हैं नहीं आए थे, विदेश कैसे लिख दिया वो, विदेशी, विदेशी यात्री क्या यहीं आए थे, नहीं आए थे, कहीं भी नहीं थे, क्या यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा सब, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यहाँ पे तो आएगा, यहाँ पे विदेशी तो मिलेंगे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशी से विदेश से आते हैं। अब थोड़ा सा अब देखा जाए, अब हम लोग किसको देखते हैं, हिस्ट्री फिर से दे, थोड़ा सा देखो। अब यहाँ पे एक तो पराग इतिहास रहता, आध इतिहास, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इतिहास। अच्छा, इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिल जाती है, कहाँ कहाँ से मिलेगी, कहाँ से, अरे अभी तो देखे सब, इतना तो समझो सब, बोलो कहाँ कहाँ से देखने को मिल सकता है, पुरातात्विक, पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाएगा, विदेशी यात्री से मिलेगा कि ना मिलेगा, विदेशी यात्री से मिलेगा। अच्छा अच्छा, किताब उस समय तो लिखा नहीं जाता था, और लिखबो कि पूरा पाषाण काल में तो नहीं लिखा गया, पाषाण काल में, लेकिन आदि इतिहास काल में लिखा गया, लेकिन ससुरा ऐसा लिख कर गया कि पढ़ल नहीं गया, लेकिन इसमें तो लिखित मिले हैं, तो इसमें किस में लिखा जाएगा, किताब में लिखा जाएगा। तो किताब को क्या बोलते हैं, साहित्य, किताब को क्या बोला जाता है, साहित्य, साहित्य, किताब को क्या बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं। पुरातात्विक चीजों का मतलब होता है कि जिसे कोनो जमीन के अंदर कोनो चीज दबल है, ओकरा खोज के निकाल दे, क्या कहलाएगा, पुरातात्विक से। मान लो कि 2-4 क्विंटल के कोनो महिला है, धस गई ससुरी, अब धस गई नीचे, तो अब मान लो तुम्ही लोग वैज्ञानिक बन के खोदाई शुरू कर दिया, आ कहीं ओकरा हड्डी मिल गया तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत, हड्डिया क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। आज जौन खोजे गए, बात मत करना, बोलो सब, जितना बोल रहे तो बोलता का नहीं है सब, क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत, क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। आज जौन खोजेगा उसे पुरातात्विक वैज्ञानिक, जौन खोजेगा उसे क्या कहेंगे, पुरातात्विक वैज्ञानिक, पुरातात्विक वैज्ञानिक। आज जौन मिलेगा उसे क्या कहेंगे, साक्ष्य करें, हम कह रहे पुरातात्विक स्रोत, ओकरा साक्ष्य सुना रहे, क्या कर रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत, क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। अब मान लो महिला जौन ओकर हड्डिया मिलेगा तो क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। अब मान लो कोनो महिला थी, अब मेकअप वेकअप का सामान लेकर मर गई, धस गई कोनो नीचे, अब ऐसा भारी हो जाए, 2-4 क्विंटल की थी, ससुरी धस गई होगी। अब मान लो खोदाई हुआ तो मेकअप का सामान मिल गया, तो मेकअप का सामान क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत, क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। जौन खोजेगा वो क्या कहलाएगा, पुरातात्विक वैज्ञानिक। अब पुरुष है तो महिला तो मेकअप बदस होती है, महिला लिपस्टिक का पाउडर लगा ससुरी मरेगी, पुरुष पैसा लेकर मरेगा। मान लो कि मरने के समय में करे ना पैसा लेकर मरे, ससुर एक से पैसा बचा के रखता है सब। अब पैसा लेकर घाड़ा में कहीं मर गया और वही लिए दफना दिया गया, तो कोनो खोदा तो पैसों मिल गया, मिलेगा ना पैसा। अब पैसा मिल गया तो क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत, क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। आज जो खोजेगा वो क्या कहलाएगा, पुरातात्विक वैज्ञानिक। दोनों में फर्क समझ में आ गया। भारत का पुरातात्विक वैज्ञानिक कौन था, कनिंघम। विश्व का पुरातात्विक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। भारत का पुरातात्विक वैज्ञानिक कनिंघम। विश्व का पुरातात्विक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। विश्व का म्यूजियम, विश्व का म्यूजियम कोपेनहेगन डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क। विश्व का म्यूजियम कहाँ है, कोपेनहेगन डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क। भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का म्यूजियम कहाँ है, मानव संस्कृति भोपाल में है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, अभी उसका नाम क्या रख दिया गया, मानव संग्रहालय। सांस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, संस्कृति मंत्रालय का। तो भारत के सबसे पुराने पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है, कनिंघम को। किसे कहते हैं, कनिंघम को। विश्व का पुरातात्विक वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। भारत का म्यूजियम कहाँ है, भोपाल। कहाँ है, भोपाल। विश्व का म्यूजियम डेनमार्क, कहाँ है, डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क। कोपेनहेगन की राजधानी क्या है, डेनमार्क की राजधानी, सॉरी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो भारत का सब पुरातात्विक स्रोत समझ में आया कैसे मिलता है। अब यहाँ जो धरतिया से जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। अब महिला का हड्डी मिला तो, मेकअप का सामान मिला तो, पैसा मिला तो पुरातात्विक स्रोत। अब कोनो लिखवा दिया कुछ कहीं कहीं तब पुरातात्विक स्रोत। अब मान लो कि धरती के नीचे से कुछ मिला, कुछ खोदवा दिया ससुरा कोनो, जैसे मान लो कहीं कहीं कुछ लिखवा दिया सब, तो भी तो एक तरीका का है ना। तो यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत में 2 तरीके से आ सकते हैं। एक आ सकता है अभिलेख, क्या आएगा, अभिलेख। क्या आएगा, अभिलेख। क्या आएगा, अभिलेख, अभिलेख। अच्छा, अभिलेख क्या होते थे, पत्थर पर कुछ से धके, कुछ भी कहीं पे कुछ से धके छेनिया तो इसे ठोक ठोक के लिख दो, हो गया क्या, अभिलेख। समझ में कि नहीं। तो अभिलेख का सीधे सा मतलब है कि कहीं कहीं खोद खोद के लिख देना, क्या कहलाएगा, अभिलेख। क्या कहलाएगा, अभिलेख। क्या कहलाएगा, अभिलेख। इसके अलावा सिक्का, इसके अलावा क्या मिलेगा, सिक्का, सिक्का। इसके अलावा क्या मिलता है, सिक्का।
जो हम लोग जैसे मरा कौन हो तो ससुरा सिक्का उका लेके मरा, तो उस समय के कौन सा सिक्के चलते थे, कैसा सिक्का था कैसा सिक्का नहीं था। अब मान लो कि मौर्य काल में भी कोई सिक्के चलते होंगे अभी जैसे, अब यहाँ पे उस समय अठनी चलता था, अब से जो पहले था उसमें अठनी 50 पैसा जो होता था ना वो चलता था, अभी अठनी नहीं चल रहा है। अब अभी के जो लोग होंगे वो कैसे जानेंगे कि अठनी था कि नहीं था, तो वो एक साक्ष्य के रूप में वो पता चलेगा बाद में, या तो कहीं लिखा होगा या वो कहीं सिक्का मिलेगा उसको, या फिर खोजेगा तो मतलब पुरातात्विक स्रोत के रूप में उसको अवेलेबल होगा, तो कहेगा कि हाँ हो सकता है कि पहले ये पैसे चलते थे। यानी एक साक्ष्य के रूप में सिक्का काम किया कि नहीं किया ना। अब पूछे किसका काल में किया, तो हो सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी काल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू चलते आ रहा है यहाँ पे, समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे जितने भी काल चले होंगे उस काल में बता दिया जाएगा। तो एक तरीका से सिक्का भी साक्ष्य का काम करता है, और एक तरीका से कौन काम करता है, अभिलेख। कौन काम करता है, अभिलेख। अब विदेशी यात्री, अब सभी जगह अलग अलग विदेशी यात्री आएंगे। अब जैसे मान लो होवेनसन आया, ईद सिंह आया, मेगास्तनीज आया, इब्न बतूता आया, बहुत सारे ऐसे यात्री आए यहाँ पे। अर्थशास्त्र के जो चाणक्य थे वो भी यहाँ पे यात्री थे, जो बहुत सारे ऐसे जो लोग थे यहाँ पे भारत में आए थे। वेनसंग आया था, ईद सिंह आए थे, तो यहाँ पे आया तो ये सब कुछ कुछ ससुराल लिख के चला गया यहाँ का। ब्रिटिश सब आया, ब्रिटिश यहाँ का इतिहास लिख के चला गया। यूनान सब आया, यहाँ का लिख के चला गया सब। ज्योतिष सबसे ज्यादा कहाँ का फेमस है, ज्योतिष यूनान का सबसे ज्यादा फेमस होता है। लेकिन अगर सभ्यताओं की बात करें तो मिस्र का ज्योतिष बहुत तगड़ा था, समझ में ना। उस सभ्यता में अगर जाओ तो किसका ज्योतिष तगड़ा था, मिस्र का। किसका था तगड़ा, मिस्र का। अभी अगर बात करें तो अभी हम लोग किसके ज्योतिष में तगड़ा चलते हैं, यूनान में। यूनान हम लोग का गुरु माना जाता है, इसे माना जाता है, लेकिन सोच रहा हमारा तो होगा नहीं। भारत इतना शक्ति विश्व गुरु कहलाया तो सोचा कुछ तो वजन होगा ना। यूनान से आया ही, हाँ हाँ, पहले मिस्र में था, अभी यूनान में आ गया, समझ में ना। अब उस समय की सभ्यता के हिसाब से मिस्र होगा, अभी जो है यूनान से आता है, ठीक है क्या। तो विदेशी लोग आए और यहाँ पे कुछ कुछ लिख के चले गए। मेगास्तनीज आया, वो कुछ लिखे गए। मेगास्तनीज का पुस्तक था इंडिका, उस ससुरा ऐसा ही सच लेगा भैया, उस सीधा लिखा कि यहाँ पे जो पटना था, पटना बहुत बड़ा था, समझ में। एक लिखा कि अशोक एक दिन अपने एक कमरे में कभी नहीं सोता था, कमरा रोज बदलता था इस ससुरा, समझ में कि नहीं। बहुत कमरा, कितना कमरा बदलता होगा इसे सोच सकते हो आप, रोज ये वो कमरा और बदल के सोता था सब। अजीब लिखे गया, जब इसका जब चलता था ना, मतलब इसे वो क्या बोलते हैं, राजा जब निकलता है तो पूरा खाली करवा दिया जाता था एकदम पूरा, जैसे प्रधानमंत्री आए पूरा खाली करवा देगा सब यहाँ पे, पूरा खाली करवा दिया। उसके बाद जो आसपास में खाली महिला रहती थी ओकरा, अशोक के आसपास में गुप्तचर के काम करती थी। गुप्तचर समझते हैं, सीआईडी। महिला का सब बतिया बता देता है सब, पुरुष कितनो अगर पार्टनर है बताओ ना, नहीं बताएगा। दोस्त है आपका कोनो, अगर राज का बात छिपाया तो निकाल लेना, बताइए ना करेगा ससुरा। अब कोनो महिला फोन करते बताइए ना, पूरा धाए 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 ससुरा लगेगा पूरा एकदम पीएचडी करके में बैठा है सब, धाए धाए पूरा बता देगा। अशोक बहुत होशियार था, गुप्तचर के रूप में वो महिला का इस्तेमाल करता था। अब सब महिला ऐसी नहीं थी, वो तलवारबाज में मास्टर थी सब वहाँ पे, पातिर रखा था एकदम। अब जब पूरा उस सोना का रथ था, उसका जो घोड़ा होता था ना, मतलब उसके हाथी पर चलता था, तो हाथिया के जो सजाया जाता था ना, सोना से पूरा सजाया जाता था। गाछ जो दोनों गाछ आगे पीछे चलते थे, दूगो गाछ लेके दूगड़ा चलता था सब राधवा के, और ऊपर सुगा बैठता था सब। सुगा उस समय चिट्ठी का काम करता था। तो ये सब किसके बखान किया गया, इंडिका में। अशोक के बारे में कहाँ वर्णन किया गया, इंडिका में। तो ये कौन सा यात्री था, विदेशी यात्री। कौन सा यात्री था, विदेशी यात्री। तो बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री भारत आए, हम लोग देखेंगे एक करके, अभी बस इंट्रोडक्शन समझो। तो बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे लिखे और लिखे चले गए। अब कहानी ये था कि किसके दरबार में कौन आए, किसके दरबार में कौन आए, तो वो अलग अलग चीजें हैं। अब साहित्य में की अगर बात करो, साहित्य का मतलब ये किताब है, साहित्य का मतलब क्या है, किताब है। तो साहित्य दो तरीके से हो सकता है। साहित्य कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। कौन कौन तरीके हो सकते हैं, साहित्य कितने तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से। एक हो सकता है धार्मिक और एक होता है गैर धार्मिक। साहित्य कितने तरीके से हो सकते हैं, दो, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक, एक तो होगा धार्मिक और एक क्या होगा, गैर धार्मिक। बैटरी बैठ गया तू लोग को, हाँ वे कल आएगा। बताइए साहित्य को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भाग। पहला धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। दूसरा गैर धार्मिक। मन कर तो सुबह खा के होगा दास सब, चाना वाना फुला लो सब, चाना वाना मीठा खा सकता है सब, क्या दिक्कत है उसमें, बहुत प्रोटीन होता है। हाँ? समय ना मिलता है, बहुत महान आदमी है आप आइंस्टीन का दामाद है, समझ में आ रहा है। टाइम ना मिलता होगा, तो उतना आइंस्टीन बिजी ना रहता है।
एक है धार्मिक और एक कौन सा है, गैर धार्मिक। एक रजिस्टर चौपट करके जाएगा सब यार। इसका नौकरी लग जाएगा तो चौपट कर देगा, वहां का विभाग है चौपट कर देगा। नहीं है, क्या करेगा, घुस लेगा नहीं लेगा, घुस लेगा कि नहीं लेगा बता। क्या देखो, धार्मिक था और एक क्या था, गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक। अब गैर धार्मिक में वो चीजें आएंगी जो धर्म से रिलेटेड ना होंगी। अब जैसे मान लो किताब है, तो बहुत सारे ऐसे किताबें जो धर्म की किताब होंगे, बहुत सारे ऐसे किताब है जो धर्म की किताब, अर्थशास्त्र, उसे क्या लेना देना है भाई, तो धर्म से क्या रिलेशन है। आप भूगोल पढ़ते हो, इससे धर्म से कोई रिलेशन है क्या। आप इंग्लिश पढ़ते हो, धर्म से रिलेशन है क्या, नहीं है। तो बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। जैसे इंडिका, भारत के बारे में लिखा है तो उसे धर्म से रिलेटेड क्या बात है। अब भागवत गीता धर्म से रिलेटेड हो गया, रामायण धर्म से रिलेटेड हो गया, महाभारत धर्म से रिलेटेड हो गया। तो बहुत सारे ऐसे किताब है जो गैर धार्मिक है, बहुत सारे ऐसे किताबें जो क्या है, गैर धार्मिक। हम लोग इसका लिस्टें देखेंगे, समझ में आ रहा है क्या। धार्मिक और गैर धार्मिक जो बुकें हैं, और क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये कम से कम बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हर एक साल आज भी करता है, जब एग्जाम हो एगो दूगो क्वेश्चन इससे रहता है, समझ में कि नहीं। तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी गैर धार्मिक इतना बस समझ जाओ कि वो ऐसी है जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। अब धार्मिक को आप दो भाग में बांट सकते हो। धार्मिक को कितने भाग में बांट सकते हो, दो भाग में। अब धार्मिक को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। धर्म में तो मेन चीज है ब्राह्मण लोग। धर्म में अगर ब्राह्मण ना रहे तो फिर पूजा कौन करवाएगा, समझ में रहे। तो धर्म में एक तो हो गया ब्राह्मण और एक हो गया गैर ब्राह्मण। मतलब एक धर्म में दो तरीके के लोग होंगे ना। अब हम लोग में दो भाग बढ़ता है। अगर नॉर्मली ऐसे देखे तो एक ब्राह्मण लोग होंगे जो पूजा करवाएंगे, एक जो गैर ब्राह्मण होंगे जो पूजा करवाएंगे अपने घर, समझ में आ रहा क्या। एक पूजा कराने वाले और एक करवाने वाले, दो तरीके के लोग होंगे। तो एक जो होंगे ब्राह्मण होंगे और एक जो होंगे गैर ब्राह्मण होंगे। तो जो ब्राह्मण होंगे, पंडित लोग का खूब मजा है, श्राद्धों में खाता है, बियाहों में खाता है, बढ़िया से खाता है, समझ यहाँ पे। पंडित जी का हो। एक आएगा ब्राह्मण, क्या आएगा, ब्राह्मण। हम एक आएंगे लोग ब्राह्मण लोग और एक आएंगे लोग गैर ब्राह्मण। क्या आएंगे, गैर ब्राह्मण। और गैर ब्राह्मण में आप समझ में आ गया कि गैर ब्राह्मण कौन से लोग होंगे। जिसे हम लोग गैर ब्राह्मण में आ जाएंगे जो पूजा नहीं करवा सकते, समझ में कि नहीं। तो ऐसे लोग हो जाते हैं गैर ब्राह्मण। अच्छा, गैर ब्राह्मण हम लोग आदमी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किताब के बारे में। तो गैर ब्राह्मण साहित्य होगा और एक होगा ब्राह्मण साहित्य। एक होगा ब्राह्मण साहित्य और एक होगा गैर ब्राह्मण साहित्य। एक होगा ब्राह्मण साहित्य और एक होगा गैर ब्राह्मण साहित्य। दोनों कहा जा रहा है, रुक जाओ ऊपर, ढेर छोटा हो गया ना, ठीक है। चलो, अब ब्राह्मण एक तो हो गया ब्राह्मण सहित और एक हो गया गैर ब्राह्मण सहित। अगर ब्राह्मण सहित में देखें तो दो भाग हम बांटते हैं। कितने भाग बांटते हैं, दो भाग। एक बटेगा वैदिक में, वैदिक में भी दो भाग बढ़ते हैं, तो हम डायरेक्ट यहीं पे बांट देते हैं। एक बटेगा ऋग वैदिक, एक बटेगा उत्तर वैदिक। एक बटेगा ऋग वैदिक, ऋग वैदिक, और एक क्या बटेगा, उत्तर वैदिक। क्या बटेगा, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। साहित्य को कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में। कौन कौन सा, धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक को कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में। कौन कौन, ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। फिर ब्राह्मण ग्रंथ को कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में। एक बटेगा ऋग वैदिक और एक बटेगा उत्तर वैदिक। अब ऋग वैदिक में आपको केवल ऋग्वेद पढ़ना है और उत्तर वैदिक में ऋग्वेद, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, आरण्यक, सब कुछ पढ़ना है। तो ये अब जितने भी ब्राह्मण लोग का ही काम है। लिखे कौन थे, ये लोग ब्राह्मण ही लोग लिखे थे, जो उस समय पूजा पाठ करवाते थे या फिर पुरोहित लोग होते थे, वही लोग इसको रचना किए था। तो इसमें वेद आगे जाएगा, वेद जिसे अब इसमें आ जाएगा ऋग्वेद। कौन सा आ जाएगा, ऋग्वेद। कौन सा वेद आ जाएगा, ऋग्वेद। इसी के वजह से इसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा है, समझ में है कि नहीं। इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ऋग्वेद। अब इसमें भी आएगा वेद, तो इसमें केवल ऋग्वेद आएगा और इसमें और सारे वेद आ जाएंगे। महाभारत आ जाएगा, रामायण आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, आरण्यक आ जाएगा, बहुत सारे चीज आ जाएंगे इसमें। तो हम लोग इसको इसमें देख लेंगे। तो अब देखो, अब बात यहाँ है कि अगर गैर ब्राह्मण की ग्रंथ की बात करें तो गैर ब्राह्मण में देखोगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तो गैर लोग हैं। हम लोग का धर्म से ब्राह्मण ग्रंथ से क्या आई, अलग है। ब्राह्मण से क्या आई, अलग है, अलग है कि नहीं है। अब भगवान बुद्ध ब्राह्मण से रिलेटेड थोड़ी थे, वो तो हिंदू, इसको बोल सकते हैं हिंदू धर्म। ब्राह्मण धर्म या क्या बोल सकते हो, हिंदू धर्म। इसका विरोध करते थे, इनके पूजा पाठ कर्म कांड को क्या करते थे, विरोध करते थे। तो इनसे गैर हुए कि नहीं हुए, तो ये लोग गैर ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाता है। जैसे जैन धर्म किसमें पढ़ना है,
जैन धर्म किस में पढ़ोगे? वैर ग्रंथ। और इसको बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध, दो ही बहुत ज्यादा फेमस है, जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध। तो इसमें किस में पढ़ेंगे? गैर ब्राह्मण ग्रंथ। किस में पढ़ोगे? गैर ब्राह्मण ग्रंथ। बोलो गदा सब, किस में पढ़ोगे? गैर ब्राह्मण ग्रंथ। जैन बौद्ध कौन सी ग्रंथ है? जैन बौद्ध कौन सा ग्रंथ है? गैर ब्राह्मण ग्रंथ। कैसे बोल रहे हैं सब, लगता है सब खत्म हो गया यही। हिस्ट्री को कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग। पहला प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। इतिहास को कितने तरीके से जानकारी मिल सकती है? 3 तरीके से। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री, तीसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में 2 चीजें आएंगी, एक आएगा अभिलेख और एक आएगा सिक्का। एक आएगा अभिलेख और एक आएगा सिक्का। दीवार पे खोद के लिख देना क्या कहलाएगा? अभिलेख। दीवार पे खोद के लिख देना क्या कहलाएगा? अभिलेख। और पूरा बाहर से आए यात्रियों को क्या कहा जाता है? विदेशी यात्री। इन लोगों ने जो भी किताब लिखा उसमें किस में पढ़ लेंगे हम लोग? विदेशी यात्री में। किस में पढ़ लेंगे? विदेशी यात्री में। साहित्य को कितने भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में। कौन कौन सा? धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक और गैर धार्मिक। तो गैर धार्मिक, जैसे यहाँ पे गैर धार्मिक जो किताबें हैं बहुत सारी आ जाएंगी। जैसे अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। बहुत सारे से मुद्रा राक्षस, राज तरंगणी, बहुत सारे ऐसे किताब आ जाएंगे जो यहाँ गैर धार्मिक होंगे। धार्मिक को कितने भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में। एक कौन सा भाग होगा? ब्राह्मण